हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज वॉच। इसकी पहचान देखिए पहले। ओके, देखिए पहचान क्या होती है डियर फ्रेंड्स। पहले एक ही मात्रा लगी होती है हिंदी वाक्यों में, जैसे उसने अंग्रेजी बोली, उसने एक ही मात्रा लगी हुई है और उसने अंग्रेजी बोली। बाद में आ ई ए आता है। ओके, उसने अंग्रेजी बोली। तो जब एक ही मात्रा पहले लगी हो तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और लास्ट में आ ई ए या आ था, ई थी और ए थे भी आता है, राइट। इसके अलावा ता था, ती थी और ते थे लास्ट में आता है। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। ठीक, जैसे वह जाती थी तो शी वेंट। ओके, राइट। वॉच द स्ट्रक्चर। देखिए भाई, आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है जो रिसेंट पास्ट होता है, जो हाल में कोई काम होता है, भूतकाल में जो काम होता है, रिसेंट हाल में जल्दी में जो काम होता है उसके बारे में हम जो बताते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में दिया होता है, यानी पास्ट का कोई टाइम में दिया होता है तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ओके, जैसे मैं कल दिल्ली गया था, यस्टरडे लगा हुआ कल, तो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मैं उससे 2 बजे मिला था, आई मेट हिम एट 2 o'clock, 2 बजे। समय दिया होगा, उसने 1980 में हाई स्कूल पास किया, तो ही पास्ड हाई स्कूल इन 1980। तो ऐसे पास्ट कोई इवेंट, कोई टाइम भी दिया होता है, उसमें भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, राइट। अब कभी ये कंफ्यूजन में आप मत जाइए कि उसने अंग्रेजी बोली थी लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। जो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है वो गलत पढ़ाया जाता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं होता है कि था लगा हुआ तो आप हैड लगाएंगे, ऐसा नहीं। हैड का प्रयोग तब होगा, हम पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे जब किसी एक्शन के पहले कोई काम हो चुका होता है, तो वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं, भले ही वो एक्शन शो किया गया हो या ना शो किया गया। ओके, चलो हम आते हैं अपने वीडियो पे, अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हम आते हैं। तो पहले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझना है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे गो होता है, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म आएगा। तो सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में। और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर नहीं के लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती नहीं में, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। केवल अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नहीं में फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, और क्या जब होता है तो पहले सहायक क्रिया आती है डिड, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट। ऐसे आपका इंटरोगेटिव बनता है। सो वॉच। देखिए काम ये भूतकाल में पूरा होता है, कोई समय इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं समय दिया हो, समय ना भी दिया होता है तब भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, और समय दिया होगा तब भी पास्ट इंडेफिनिट, राइट। चलो हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। उसने अंग्रेजी बोली। ओके, तो पहले सब्जेक्ट आएगा उसने, ही। देखिए एक ही मात्रा लगी होगी तभी आप समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और लास्ट में आ ई ए, या आ था, ई थी, ए थे, या ता था, ती थी, ते थे, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ओके, तो उसने अंग्रेजी बोली, तो ही, फिर स्पीक की जगह पर स्पोक आ जाएगा सेकंड फॉर्म, ही स्पोक, फिर इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोली। और उसने अंग्रेजी नहीं बोली तो ही डिड नॉट, फिर स्पीक इंग्लिश, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, राइट। और क्या उसने अंग्रेजी बोली, क्या उसने अंग्रेजी बोली, तो डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी बोली, राइट। क्या उसने अंग्रेजी नहीं बोली, तो डिड ही नॉट स्पीक इंग्लिश,
तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी घटना पास्ट में होती है किसी निश्चित समय पर, तो पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने कल मूवी देखी थी, आप देखिए टाइम वाला आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, कल बता रहा था, कल एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। मैंने कल मूवी देखी थी, तो आई वॉच्ड या आई सॉ मूवी यस्टरडे, राइट। उसने 1980 में हाई स्कूल पास किया, तो ही पास्ड हाई स्कूल इन 1980। मैं पिछले हफ्ते अमेरिका गया था, तो आई वेंट टू अमेरिका लास्ट वीक। उसने वहां 5 वर्ष काम किया था, तो ही वर्कड देयर फॉर 5 years, राइट। तो आप देख रहे हैं इसमें समय दिया होता है, अगर समय दिया होता तब भी पास्ट ही इंडेफिनिट बनता है, राइट। कृष्णा बहुत पहले दिल्ली में रहता था, तो कृष्णा लिव्ड इन दिल्ली लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो में बहुत समय पहले। मैं एक बार आपसे मिला था, आई वंस मेट यू। वंस माने एक बार, राइट। क्या आप कभी शहर के बाहर गए, तो डिड यू एवर गो आउट ऑफ स्टेशन। एवर मीन होता है कभी, और कभी नहीं का होता है नेवर। वह दारू कभी नहीं पीता था, तो ही नेवर ड्रैंक वाइन। इसमें डिड नॉट नहीं लगाएंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब नेवर आएगा तो फिर डिड नॉट नहीं आएगा, केवल नेवर आएगा। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, फिर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात, राइट। तो ही नेवर ड्रैंक वाइन। वह 2004 में मर गई थी, तो शी डाइड इन 2004। He came at 10 o'clock. वह 10 बजे आया था या आया, right? He went there the day before yesterday. He went वो गया था परसों, वह परसों गया था, तो he went there वह परसों वहां पर गया था, तो he went there the day before yesterday. The day before yesterday माने होता है परसों, जो बीता हुआ परसों होता है उसको हम the day before yesterday कहते हैं, और आने वाला जो परसों होता है तो the day after tomorrow होता है, dear friends। तो I hope it is clear to all of you, ओके। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें समय भी होता है और समय ना भी होता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो विद दिस आई एम कमिंग टू एन एंड। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विशिंग आई थिंक that you would have understood everything that I have explained to you today. With this, I am coming to an end. So, dear friends, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, रिपीटेड एक्शन होते हैं। अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे एक्शन अगर आपके पास्ट में हो रहे हैं, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और हर सेंटेंस में आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसा पास्ट इंडेफिनिट में आती है, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो वॉच, आई वेंट टू माई विलेज यस्टरडे। मैं कल अपने गांव गया था, राइट। आई मेट माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं अपने दादा दादी से मिला, ओके। आई एट मैंगोज। मैंने आम खाए। माई ग्रैंड पेरेंट्स गैव मी अ हग। उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे बाबा दादी ने, ठीक है। आई ड्रैंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क। मैंने 1 ग्लास दूध पिया। देखिए इस टाइप से लगातार जब बराबर आप एक्शन करते रहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आता है, राइट। ओके, वॉच नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यशी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। यशी कल बाजार गई थी। शी परचेज अ सूट। उसने एक सूट खरीदा। शी ड्रैंक मैंगो शेक। उसने मैंगो शेक पिया। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, शी रिटर्न होम। वह घर लौट गई। तो जब भी एक ही समय पर आप बहुत सारे एक्शन यानी काम करते हैं, तो वहां पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना होता है, राइट।
तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके, वह बाजार, उसने अंग्रेजी बोली तो क्या होगा, ही स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी नहीं बोली तो ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या उसने अंग्रेजी बोली तो डिड ही स्पीक इंग्लिश। ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिस करना है आपको, राइट। मैंने उसे पढ़ाया, आई टॉट हिम। मैंने उसे नहीं पढ़ाया तो आई डिड नॉट टीच हिम। जब डिड नॉट लगता है तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर टॉट नहीं लगा सकते, फिर टीच लगाना पड़ेगा, राइट। तो आई डिड नॉट टीच हिम। क्या मैंने उसे पढ़ाया तो डिड आई टीच हिम, राइट। उसने दवा ली, ही टुक द मेडिसिन। उसने दवा नहीं ली तो ही डिड नॉट टेक द मेडिसिन। क्या उसने दवा ली, डिड ही टेक द मेडिसिन, राइट। तो इसमें टाइम भी दिया हो सकता है, टाइम नहीं भी दिया हो सकता है। दो तरह के ट्रांसलेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो आई होप दिस ट्रांसलेशन इज क्लियर राइट नाउ। आई मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज क्लियर। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। प्लीज वॉच, इसकी पहचान देखिए पहले, ओके। देखिए पहचान क्या होती है डियर फ्रेंड्स। पहले एक ही मात्रा लगी होती है हिंदी वाक्यों में, जैसे उसने अंग्रेजी बोली, उसने एक ही मात्रा लगी हुई है और उसने अंग्रेजी बोली। बाद में आ ई ए आता है, ओके। उसने अंग्रेजी बोली, तो जब एक ही मात्रा पहले लगी हो तो आप समझ जाइएगा